25 जिले हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बांटे गए हैं बहुत दिनों से, जिसके हम लोग प्रत्यक्ष रूप से काम देखते हैं। तो यह जो जिम्मेदारी क्या है कि SIR माने अगर हम राजनीति करते हैं और देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के नाते जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो कोई मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान से वंचित ना रह जाए, इसके लिए अलग अलग ज़िलों की बैठकें लेने के लिए कहा गया है और हम लोग उसी के क्रम में प्रयागराज से शुरुआत करें। ममता बनर्जी का कहना है कि SIR तुरंत बंद होना चाहिए क्योंकि उससे कई BLO ने सुसाइड कर लिया, कई गायब हो गए। नहीं, मैं सारे BLO भाई बहनों को यही कहूँगा कि न तो ममता बनर्जी जी के चक्कर में पड़े, ना अखिलेश यादव के चक्कर में पड़े, ना राहुल गांधी जी के चक्कर में पड़े और ना जो SIR का विरोध कर रहे हैं उनके चक्कर में पड़े। अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ, जिम्मेदारी के साथ पालन करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान जो चल रहा है, जिसमें जो स्वर्गीय मतदाता हैं उनका नाम हटना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई घुस आया है इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के कारण मतदाता सूची में, तो उनका नाम हटना चाहिए। किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे है तो उसे एक स्थान पर होना चाहिए। और कोई युवा मतदाता 18 साल की आयु पूरी हो गई है तो उसका नाम भी मतदाता सूची से जुड़ना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदा होती रही है, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में जीत रही है, अभी बिहार में ऐतिहासिक विजय हमारी फिर से हुई है और आगे जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ भाजपा के जीतने की पूरी उम्मीद है। इससे ये विपक्षी बौखला करके उल्टे सीधे प्रलाप कर रहे हैं, जिसका जनता पर कोई असर नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने कहा है कि अब जो है वो पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। क्या सपा से कांग्रेस की समस्या है? वो अकेले लड़ने चाहे मिल के लड़ने, खिलेगा कमल। अच्छा सर, आज ने कहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट देने का अधिकार नहीं तो आरक्षण खत्म। ये श्री अखिलेश यादव जी जिस दिन जब से बिहार घूम के आए हैं ना, उनको कुछ अस्वस्थता हो गई है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो 2027 में सत्ता के निकट अपने को देख रहे थे, लेकिन अब 2047 तक संभावना समाप्त हो गई है तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। लेकिन ना कोई आरक्षण ख़त्म कर पाएगा, ना कोई संविधान ख़त्म कर पाएगा और ना अभी जो आने वाले समय में बहुत सारे सुधार के बड़े बड़े काम होने वाले हैं देश प्रदेश यानी डबल इंजन सरकार के माध्यम से, ना उसे कोई रोक पाएगा। अच्छा, तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक बार फिर से शुरू हुआ है। 7 चरणों में यहाँ पर लोग आएंगे। आज पहला जत्था यहाँ पर पहुँच रहा है, क्या कहेंगे? सबका स्वागत है और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, काशी में आते हैं, प्रयाग में आते हैं, अयोध्या में आते हैं, चित्रकूट में आते हैं, या उत्तर प्रदेश के लोग देश के बाकी प्रदेशों में जाते हैं, तो हमारा देश सबसे विशाल और एक महान संस्कृति है हमारे यहाँ और एक दूसरे से जुड़ते हैं। यही भारत की एकता का एक तरह से महामंत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह लगभग सभी राज्यों को इस अभियान के अंतर्गत जोड़ा है। कहीं तमिलनाडु के लोग आते हैं, कहीं तमिलनाडु लोग जाते हैं, कहीं आंध्र जाते हैं, कहीं आंध्र के लोग आते हैं, कहीं तेलंगाना जाते हैं, तेलंगाना के लोग आते हैं। तो देश के अलग अलग राज्य एक दूसरे से वो MOU हुआ है, वहाँ आना जाना और ये सब प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर से होगी। इसे मिनी कुंभ कहा जा रहा है, क्या तैयारी है सरकार की ओर से? सरकार की ओर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है 2017 से और 2018 के माघ मेले से आप लोग देख लीजिए तो ध्यान में आएगा कि माघ मेले का बजट 3 गुना 4 गुना किया गया है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। जो कल्पवासी आए, तीर्थयात्री आए, स्नानार्थी आए, उनको लगता है कि यह प्रयागराज का माघ मेला कुंभ मेले की तरह है, कुंभ का मेला महाकुंभ की तरह।